आरुषि के आने से पूरे घर में जैसे नई जान आ गई थी। हर दिन कुछ नया, हर पल कुछ खास होता। कविता अब माँ बनकर और भी शांत, परिपक्व और ममतामयी हो चुकी थी। राजू को देखकर उसकी आंखों में वो प्यार अब और गहराई ले चुका था। वो सिर्फ एक पति का नहीं, एक पिता का भी रूप था। घर की सुबह अब आरुषि की मुस्कुराहटों से होती और रातें उसके मासूम सवालों और मीठी लोरियों में ढल जाती थीं। चारों बहनें, निर्मा, सुखा, जसा और हविया, अब एक तरह से भुआ भी बन गई थीं। कभी आरुषि को नए कपड़े पहनाना तो कभी झूला झुलाना, सबको इस नन्ही परी से बेहद लगाव हो गया था। कन्हैयालाल अब मोबाइल छोड़कर ज्यादा वक्त अपनी भतीजी के साथ बिताने लगा था। वह कभी आरुषि को गिटार पर सुर सिखाता तो कभी उसका वीडियो बनाकर कहता, ये देखो, हमारी आरुषि म्यूजिक स्टार बनेगी। भमा और रूपा भी अब बहुत बदल गए थे। भमा ने सच में गुटखा और सिगरेट पूरी तरह छोड़ दी थी। अब वो आरुषि को बाइक पर बिठाकर छोटी राइड पर ले जाता और कहता, मेरी भतीजी डरती नहीं किसी से। एक दिन शाम को कविता आंगन में झूले पर बैठी थी। आरुषि उसकी गोद में थी। राजू चुपचाप आया, उनके पास बैठा और बोला, याद है जब पहली बार तुमसे मेट्रो में मिला था? उस दिन सोचा भी नहीं था कि कभी हम तीन होंगे, तुम, मैं और हमारी आरुषि। कविता मुस्कुराई, राजू की ओर देखा और धीरे से बोली, सपने जब पूरे होते हैं ना, तो यकीन नहीं होता कि ये हमारी ही जिंदगी है। चांदनी रात में तीनों एक साथ बैठे थे, एक प्रेम कहानी जो अब एक परिवार बन चुकी थी।